Hello students, I hope you all are doing well for your upcoming exams. I could not make video for long time due to some unavoidable circumstances, but anyhow सब चलता रहता है, दुख भी सुख भी. So today I am going to upload a video very important for you, because all of you must know that on 1st of April your English paper is going to be held on 1st of April. तो देखो बेटा, जैसा कहते हैं कि अब वो घड़ी आ चुकी है. अब कितने दिन रह गए हैं, आज कितनी तारीख हो गई है और कितने दिन हैं, और वो दिन आ ही गया. यानी जिस चीज़ का हमें इंतज़ार होता है आप स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए तो एग्ज़ाम्स ही हैं, ठीक है ना. पूरा साल आप पढ़ते हो तो आपका जो एग्ज़ाम्स हैं वही मैटर करते हैं, बिकॉज उन्हीं की परसेंटेज पे आपकी जो पूरी लाइफ है वो डिपेंड करती है. तो इसलिए आज मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए जितनी बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. तो मुझे उनके साथ डिस्कस करना चाहिए उनके इंग्लिश के पेपर के बारे में, बिकॉज फर्स्ट को ही आपका एग्ज़ाम है. तो अब मुझे पक्का यकीन है कि आपने अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड कर लिया होगा. 1 अप्रैल को है ना इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम. तो और आपको ये भी पता होगा कि आपको 80 मार्क्स का आएगा. 80 मार्क्स के बाद आपको मैंने शायद ये भी बताया है कि आपको 70% मीन्स कि 70 मार्क्स का जो अटेम्प्टेशन करनी है दैट विल बी इक्वल टू 80. मीन्स कि अगर आप 70 का करोगे वो 80 ही माना जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि आपको पूरा 80 का ही करना चाहिए. और इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि 20 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे. बट इसका मतलब ये मत आप समझिए कि सपोज़ करो आपका टीचर के साथ बनती है या आपकी अच्छी बॉन्डिंग है तो वो आपको 20 में से 20 दे देंगे या 20 में से 15 दे देंगे. तो आपको सिर्फ कितने मार्क्स लेने हैं, आप अपने दिमाग में ये मत लेके बैठना कि हमें टोटल मतलब पासिंग मार्क्स ही लेने हैं, कि अगर हमें स्कूल वाले 20 दे देंगे तो 80 में से हमें सिर्फ 13 लेने हैं या 14 या 15 लेने हैं तो हम पास हो जाएंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं. पहले तो आप सबने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं. इन केस आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर भी आपके लिए थ्योरी पेपर पास करना भी कंपलसरी है. 20 जैसे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल में मिला करते थे ना पहले पहले साइंस के, अब हर सब्जेक्ट में मिल रहे हैं. तो आपको क्या करना है, 80 में से 29 पासिंग मार्क्स होते हैं. बट मतलब आपको पासिंग मार्क्स का टारगेट नहीं रखना है, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं. इन केस बाय चांस, क्योंकि ड्यू टू कोरोना आपकी स्टडीज़ बहुत अफेक्ट हुई हैं, तो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, आपने ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी है कि हमें क्या है कि हमें थोड़े ही मार्क्स लेने हैं. मीन्स कि 20 उसमें ऐड करने, वो अलग जो आपको इंटरनल जो इसमें स्कूल की तरफ से असेसमेंट मिलेगी वो तो आपको जो भी मिलेगी जैसी भी मिलेगी वो ठीक है. लेकिन आपको थ्योरी पेपर में भी अच्छे मार्क्स लेने हैं. और अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपने तैयारी तो अच्छे से की ही है. पहले भी मैं आपको बोलती आई हूँ कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पोइट्री सेक्शन में से है, लेकिन पहले आपको समरी आनी थी. लाइक जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स करके आपने समरी को उसके वर्ड्स उसमें करने थे. लेकिन अब क्या है, आपको MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा आएगा. आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी में आएगा, पोइट्री सेक्शन में से ही आएगा. लेकिन अब इस बार क्या होगा, आपको छोटे छोटे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. लाइक हो सकता है आपको कोई पैसेज या एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए पोइट्री का, फिर उसमें पूछा जाए नेम द स्पीकर ऑफ द पोएम, या नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन, या उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में कोई चीज़ मेंशन की गई है उसके बारे में पूछा जाए. ठीक है ना. इसके लिए भी आपको रीडिंग ही करनी है, रीडिंग ही चाहिए. आप मेरी एक बात याद रखिए, अगर आप रीडिंग कर लेंगे हर एक स्टोरी की, हर एक पोएम की, हर एक शॉर्ट स्टोरी, प्रपोजल तो चलो एक ही है आपके पास, एक ही है ना प्ले आपके सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है आपका आधा पेपर अटेम्प्ट करने में आपको हेल्प करेगी. राइट. अब कुछ आप सोचोगे कि ये मैम कैसे बोल रही है कि रीडिंग हमें कैसे हेल्प करेगी. देखिए,
अब आपको ये भी पता होगा कि इस बार 8th में जो है MCQs में बेस्ड पेपर आ रहा है, लाइक इसमें इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव में क्या, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को टिक करना, ज़्यादा नहीं लिखना उसमें। वो क्या है, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, क्योंकि आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट होगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है, अगर आपका एक MCQ गलत हुआ, एक नंबर आपका गया, दूसरा गलत हुआ, दूसरा गया, तीसरा गलत हुआ, तीसरा गया। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि जब आप एक 5 नंबर का क्वेश्चन लिखते हो, थोड़ा सा 2-4 2-3 लाइन्स भी लिखते हो, तो जो टीचर है वो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आपको दे ही देता है कि चलो कुछ तो लिखा है इस बच्चे ने। बट ऑब्जेक्टिव जो है उसमें जो आपका ठीक होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो उसके लिए आपको डीप स्टडी, थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहानी के अंदर जाके, पोएम के अंदर जाके किसी भी लाइन का कोई वर्ड उठा के उसका वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाए, उसका एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया जाए। ठीक है बेटा। तो बच्चे इस तरह आपकी तैयारी फुल है, वो मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं। लेकिन फिर भी कहीं आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और तब तक अपना अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए।